नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। जी हाँ, पटना नगर निगम का चुनाव तो होना ही होना है। कुछ पार्षदों द्वारा हम जानकारी लेने के लिए निकल पड़े हैं। हमारा एक ही चीज़ रहेगा, कोई डी डेट कुछ नहीं। एक चीज़ रहेगा कि जनता आपको वोट क्यों दे, जनता आपको क्यों चुने। हम कुछ पार्षदों से जानकारी लेंगे, उसके बाद हम आपको बतलाएंगे कि पार्षद ने क्या कार्य किया है, क्या कार्य नहीं किया है। चलिए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं। हम इन 5 सालों में जो मेरा काम देख आप लोगों को जो कुछ भी अब मेरा प्यार दिखाई दिया होगा, जनता से पूछना पड़ेगा आपको। मेरी जनता मुझसे बहुत खुश है। आगे भी मैं आऊँगी, पार्षद का भी चुनाव होगा और मेयर का भी चुनाव होगा। सब मुझे प्यार करते हैं और मुझे सब सहयोग करते हैं। देखिए, वार्ड नंबर 70 के प्रतिनिधि हम लोग 2017 में जब चुनाव जीत कर प्रतिनिधि किए, इस 5 साल में जो 40 वर्ष में वार्ड में काम नहीं हुआ, उस काम को हमने करने का काम किया। जैसे सबसे पहले साफ़ सफाई का इतना बुरा हाल था, जगह जगह कूड़ा का डंप लगा हुआ रहता था। आज मेरे वार्ड में किसी गली में कूड़ा का डंप कहीं पे नहीं दिखेगा। 6.5 करोड़ के लागत से लगभग 110 गली का कच्ची गली का निर्माण हम लोग कराए, जहाँ पे चलने का जगह नहीं था, नरकीय स्थिति था। ऐतिहासिक 6.5 करोड़ के लागत से 110 गली का निर्माण हम लोग कराया। 2 करोड़ के लागत से 3 नहर का निर्माण कराया। जो एक नहर का निर्माण का कार्य अभी शांति निकेतन से रेलवे लाइन तक का कार्य प्रगति पर है, जो एक कच्ची नाली थी, और 2 ऐसे नहर का निर्माण करवाया जो बिल्कुल विलोपित था वार्ड में। वो एकदम जमीन में पूरा भरा हुआ था, उसको पता ही नहीं था कि इसमें ये नहर है। उस नहर का निर्माण हम लोगों ने करवाया। लगभग 3000 लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध हम लोग कराए, जो कि ऐतिहासिक रहा। कोरोना काल में जब सरकार ने गाइडलाइन जारी किया कि अब जिन परिवारों को राशन कार्ड नहीं है बना हुआ, उन्हें राशन कार्ड बनाया जाए, तो सारे लोग घर में सोए हुए थे। लेकिन हम एक एक घर का दरवाज़ा पीट कर उनका राशन कार्ड का फार्म भरें। इस बीच हम खुद कोरोना से ग्रसित हुए, और 10 दिन के इलाज के बाद पुनः जब हम वापस आए तो राशन कार्ड उसी तरह, जिस तरह से घर घर जाकर राशन कार्ड का हमने फार्म भरा, उसी तरह से घर घर जाकर खुद राशन कार्ड पहुंचाया। किसी जनता को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। इसका जवाब जनता आपको बहुत अच्छे से देगी, क्योंकि मुझे याद है कि 10 साल हो रहे हैं लगभग, मेरा दूसरा टर्म ख़त्म हो रहा है। तो जब मैं आई थी यहाँ पे, तो जो पहली समस्या थी वो पानी की थी। लोगों का यही कहना था, पानी नहीं तो वोट नहीं। और आज आप मेरे क्षेत्र में घूम करके देख लीजिए कि पानी की समस्या खत्म हो चुकी है। आए दिन जो रूट लोग जाम करते थे, वो सारी समस्या खत्म हो गई। हर घर जल, ये बाद में आया। लेकिन जब मैंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जब जीत करके हम लोग आए थे, तो उस समय चापाकल मिलता था हम लोग को वहाँ से। लेकिन मुझे लगा कि चापाकल समस्या का हल नहीं है, तो हमने उसी समय हमने कहा कि जो पैसा निगम देगा वो देगा। हमने अपने निजी फंड से उसमें ऐड करके हमने बोरिंग करवाई। तो बोरिंग भी समस्या का हल नहीं था, तो पाइपलाइन का विस्तार करके घर घर पहुंचाना। जैसे एक जगह अगर आप नल दे देते हैं और लाइन लगी हुई है, तो ऑफिस जाना है, महिलाएं भी अब काम पे जाती हैं तो लगी रहेंगी। तो फिर उसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि हमने पाइपलाइन का विस्तार करके वो जहाँ तक उसकी क्षमता थी उस बोरिंग की, हमने घर घर जल पहुँचाने का काम किया। और आज आप मेरे क्षेत्र में आगुल में, इसको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरे क्षेत्र में घूम करके गिन सकते हैं कि कितनी बोरिंग है। लगभग 45 से ज़्यादा बोरिंग हम लोग करवा चुके हैं। और इसमें कुछ बोरिंग तो निगम से नहीं, बल्कि अपने निजी फंड पे मेरे स्वर्गीय सास ससुर जी के नाम पर भी, और हमारे वो बड़े जेठ जी उनके नाम पे भी हमने बोरिंग करवाई है। लेकिन हमारा ये जनता से वादा था कि पानी की समस्या को मैं हल कर दूंगी, और इसमें हम लोगों ने, मुझे लगता है कि सफलता प्राप्त की है। जनता तो वोट देगी इसलिए कि हम काम अच्छे किए हैं। अभी तक तो अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता जो उम्मीद लेके आती है हमारे यहाँ पूरा होता है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। यही सोच के तो जनता का लग रहा है कि जनता देगा, फिर चुनेगा, हमको जरूर चुनेंगे। जनता मेरे काम से खुश है। मैंने 5 सालों के कार्यकाल में बहुत ऐसा काम किया जो जिससे जनता संतुष्ट है। सबसे पहले तो मेरे वार्ड में पानी की बहुत सारी समस्या थी, जिससे हम लोग भी समस्या उठाए हैं। जब पानी हर घर नल जल का योजना जो आया था सरकार की तरफ से, उसमें हम लोग काम किए। बड़ा बोरिंग 2 बोरिंग का भी निर्माण हुआ हमारे वार्ड में, जो एक चालू है और एक मार्च तक होने वाला है।
जो जिससे चालू है सब लगभग 80% घरों में पानी पहुंच रहा है, और जो बाकी है वो मतलब दूसरा जो मार्च में चालू हो जाएगा उससे सभी घरों में पानी जाएगा और किसी को मोटर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, हमने कुछ पार्षदों से बातचीत किया है कि जनता आखिर वोट आपको क्यों दे, और उन्होंने भी बहुत बेहतर बात बताया कि हमने अगर विकास किया है तो जनता में फिर वोट दे के जिताएगी, और कुछ भी अधूरा कुछ कार्य रह गया है उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। SSI टीवी आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले ऐसे ही मुद्दों पर हम फिर आएंगे और कुछ और पार्षदों के पास जाएंगे, वहाँ से जानकारी लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक बाय बाय।